Dear students, today's topic is on पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया यानी एम्फीबिया में पैतृक रक्षण बाय डॉक्टर योगिता निनामा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SBP गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। इंट्रोडक्शन। पेरेंटल केयर पेरेंट्स द्वारा एग्स या उनके बच्चों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। यहाँ पे पेरेंटल केयर हम एम्फीबियंस के अंदर पढ़ेंगे। एम्फीबियंस में अंडों या अविकसित शिशु से मतलब है टेडपोल का अनफेवरेबल कंडीशन में पेरेंटल केयर किया जाता है। और यहाँ पर दो प्रकार से मेथड्स हैं एम्फीबियन एग के प्रोटेक्शन के लिए। उसमें पहला है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर्स। दूसरा तरीका है डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। हम इन दोनों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट और नर्सरीज। इस विधि में एम्फीबियंस उचित स्थानों का चयन कर अंडे देते हैं। जैसे इसमें पहला है जल के अंदर मिट्टी से बने नेस्ट। ये कीचड़ से या मिट्टी से बने होते हैं जिसको हम मड नेस्ट कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं ट्री फ्रॉग, जिसका जूलॉजिकल नेम है हाइला फेबर। ये फ्रॉग अपने अंडों की सुरक्षा के लिए उथले जल के नीचे मिट्टी खोद के डिगिंग के प्रोसेस से ये उसके चारों ओर गोल भित्ति बनाते हैं जो कि जल की ऊपरी सतह तक उभरी रहती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इन मड नेस्ट में एग्स एवं प्रारंभिक लार्वा या टेडपोल की अन्य कीटों तथा मछलियों या अन्य परभक्षियों से सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार से आवरण बनाने से दूसरे फिश अंदर नहीं आ पाती और इंसेक्ट्स से भी सुरक्षित रहता है, जिससे कि इनके जो एग्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमने मड नेस्ट हाइला फेबर में देखा। अगला है जलाशय के समीप सुराखों में फोम नेस्ट। इसका उदाहरण है ट्री फ्रॉग, जिसका जूलॉजिकल नेम है रेकोफोरस श्लेगेली। इसमें आलिंगन तथा मादा जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तब इसमें कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं हिंदू में मैथुन की प्रक्रिया। और इसमें नर तथा मादा किसी जलाशय के समीप किनारे की गीली मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं तथा जल स्तर के कुछ इंच ऊपर सुराख बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। सुराख बना दिए हैं। यहीं पे मादा एक प्रकार का फोम स्रावित करती है और इसमें अंडे देती है, जिन्हें नर के स्पर्म निषेचित करते हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसके पश्चात बाहर आने के लिए नर तथा मादा एक अन्य सुराख करके बाहर आ जाते हैं और इन फोम नेस्ट में परिवर्धन के पश्चात लार्वा या टेडपोल जो होते हैं वह डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं और वापस परिवर्धन करके ये भी इस सुराख से बाहर आके ग्रोथ करते हैं। तो एक तरह से ये पूरा फोम नेस्ट है और ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, और जिससे इसमें यहाँ पे इस प्रक्रिया में जो एग्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं और ग्रोथ के बाद ये बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है
जल के ऊपर झुके हुए ट्री नेस्ट या जल में झुके हुए चट्टानों पर बने नेस्ट में। इसका उदाहरण है ट्री फ्रॉग। इसमें ट्री फ्रॉग में उदाहरण है फाइलोमेडुसा, हाइपोकॉन्ड्रेलस। दूसरा उदाहरण रेकोफोरस, मेलाबेरिकस। इसमें जल के ऊपर जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर या चट्टानों पर ये एग्स सुरक्षित रखे जाते हैं, जिसमें मेलाबेरिकस तथा कायरोमेंटिस फ्रॉग जो होते हैं वो अपने अंडों को जलाशय के किनारे लगे हुए पौधों की पत्तियों को उपयोग में लेते हैं और इनको फोल्डेड जो लीव्स होती हैं उसमें नेक्स्ट के रूप में इनको बनाते हैं तथा पत्ती के दोनों किनारों को अपने क्लोएकल सिक्रेशन के माध्यम से जोड़ लेते हैं और इस तरह से वो नेक्स्ट बना के लीफ का उसमें लार्वा सुरक्षित रखते हैं। टेडपोल्स, जब टेडपोल्स ग्रोथ हो जाते हैं जिसमें इसमें कायांतरण की प्रक्रिया होती है जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और ये मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से ये अलग स्ट्रक्चर इसमें आ जाते हैं और इसमें चेंजेस होने के बाद ये सीधे पानी में चले जाते हैं, पानी में गिरते हैं और जहाँ पे ये बड़े होते हैं। तो ये एक तरह से रेकोफोरस मेलाबेरिकस का ट्री नेस्ट है। अगला है जल में एक पारदर्शी जिलेटिन थैली जिसको जिलेटिनस बैग कहते हैं, उसमें ये पेरेंटल केयर की विधि होती है। ये एक प्रकार से पर्वतीय मेढक जिसको कहते हैं, जिसका नाम है जूलॉजिकल नाम फिनिक्स बिरोई। इसमें मादा द्वारा स्त्रावित एक पारदर्शी जिलेटिनस झिल्ली से बने थैले में अंडे बंद कर दिए जाते हैं और जिसे पर्वतीय जलधारा में छोड़ दिया जाता है। अंडों का पूर्ण परिवर्धन या डेवलपमेंट इसी थैली के अंदर होता है तथा बाद में इनसे शिशु जो होते हैं यंग फ्रॉग बाहर निकलते हैं। तो ये फोम नेस्ट है फिनिक्स बिरोई का। अगला उदाहरण है वृक्षों की छाल के अंदर या काई में, जिसका एग्जाम्पल है हाइलोडिस मेढक, जिसमें जो फीमेल होती है, फीमेल अपने अंडों को एल्गी या दूसरी जो पत्तियां हैं वृक्षों के नीचे गीले स्थानों पर सुरक्षा के लिए रखती है, जहाँ पर ये सुरक्षित रहते हैं और यहाँ पे अंडे में जो यॉक होता है उससे उनका डेवलपमेंट होता है। एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो बाहर ही होता है, तो इन यॉक के माध्यम से ही इसमें परिवर्धन होगा। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जो नेस्ट या नर्सरी सुरक्षा या फिर अन्य उपायों से फ्रॉग्स कुछ चीज़ें बनाते हैं। अगला जो है उसमें डायरेक्ट केयरिंग ऑफ पेरेंट्स। इसमें पेरेंट्स का डायरेक्ट अपना तरीका होता है टेडपोल्स की सुरक्षा के लिए, जिसमें पहला है नर मेढक द्वारा टेडपोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, कैरियर के रूप में काम करते हैं, जिसका उदाहरण है फिलोबैटिस जो एक मेल
फ्रॉग होता है, मेल होता है ये, और तथा डेंड्रोबेटिस, दो प्रकार के स्पीसीज हैं, फिलोबेटिस और डेंड्रोबेटिस। ये अपने टेडपोल को अपनी पीठ पे, बैक में लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षा हेतु विचरण करते हैं। इनमें टेडपोल एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं चूसक सक्कर्स के समान होठों एवं चपटे उदर की सहायता से नर मेढक की पीठ पर चिपके रहते हैं, और जिससे कि ये आसानी से जो मेल फ्रॉग है वो टेडपोल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित ले जाएगा। दूसरा पेरेंटल केयर में डायरेक्ट केयरिंग का उदाहरण है नर द्वारा अंडों को ढककर सुरक्षा प्रदान करना, जिसका उदाहरण है मेंटोफ्राइन रोबस्टा। इसमें जो मेंटोफ्राइन रोबस्टा फ्रॉग होता है, ये इसमें अंडे एक लचीले जिलेटिनस आवरण में गुच्छों के रूप में दबे रहते हैं, जिन्हें नर अपने अग्रपाद में दबाकर अपने शरीर के नीचे सुरक्षित रहता है तथा इसी दशा में अंडों में डेवलपमेंट होता है। तीसरा डायरेक्ट केयरिंग का उदाहरण है अंडों को चारों ओर शरीर से लपेटकर या कुंडलित होकर। इसका उदाहरण है इक्तियोफिस। इक्तियोफिस में फीमेल जो होती है मादा, गीली मिट्टी में बनाई गई सुरंगों में अपने अंडों को एकत्रित करके उनके चारों ओर, ये फीमेल है, और अंडों के चारों ओर कुंडलित करके उनको सुरक्षित रखती है और उनसे लार्वा बाहर आने तक उनकी सुरक्षा करती है। चौथा हम देखेंगे शरीर पर अंडों को लपेटकर सुरक्षा करना, जिसमें उसका उदाहरण है डेस्मोग्नेथस फस्कस। ये फीमेल द्वारा अंडों की जो लड़ी है या बंच ऑफ एग्स है, पूरा बंच है, उनको अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटकर अंडों से लार्वा बाहर आने तक घूमते हुए सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें ये एग्स कोइल अराउंड नेक, तो इस तरह से इनको शरीर पर अंडों को लपेटकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है नर द्वारा अंडों को पश्चपाद के चारों ओर लपेटकर। इसका उदाहरण है एलेटिस ऑब्स्टेट्रिकस। इस मेढक में जो मेल होता है वो जो गुच्छा है अंडों का, जो बंच है, उसको अपने पश्चपादों में लपेटकर जब तक लार्वा या टेडपोल के रूप में बाहर नहीं आ जाते तब तक उनकी सुरक्षा करता है। इसी में पेरेंटल केयर में पांचवा है अंडों को पीठ पर विकसित पाउच में सुरक्षित रखना, और इसका उदाहरण है हाइला गोल्डी, जिसमें अलग अलग प्रकार के उदाहरण दे रखे हैं, जिसमें पहला है पीठ पर खुले हुए ओपन ब्रूड पाउच में। इसमें जो हाइला गोल्डी है फ्रॉग, वो अपने अंडों को अपनी पीठ पर सुरक्षित रखता है। ये ट्री फ्रॉग है और इसमें मादा की पीठ पर ये फीमेल
हम देख रहे हैं कहीं मेल तो कहीं फीमेल एग्स की सुरक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे फीमेल की पीठ के पश्च भाग में एक छोटा खुला ब्रूड पाउच होता है। ये ब्रूड पाउच है जिसमें अंडे खुली अवस्था में सुरक्षित रखे जाते हैं। इसमें ट्री फ्रॉग में हाइला गोल्डी, क्रिप्टो बट्रेकस इवेंसी 2 प्रकार की स्पीसीज दिखाई गई है जो पीठ पर ब्रूड पाउच के रूप में अंडों को सुरक्षित रखते हैं। अगला है पीठ पर बंद ब्रूड पाउच में। ये एक तरह से क्लोज्ड ब्रूड पाउच है और ये उदाहरण है नोटोट्रिमा। इसमें सभी अंडे पीठ पर त्वचा के नीचे बने एक कॉमन ब्रूड पाउच में डेवलप होते हैं। यहाँ पे यह ब्रूड पाउच केवल ब्रीडिंग सीजन में ही बनता है। ब्रीडिंग सीजन जब प्रजनन काल होता है उस समय ही ये ब्रूड पाउच इसमें बनता है। अगला है पीठ के ऊपर छोटे छोटे कैप्सूल में या पीठ के अंदर। इसका उदाहरण है पाइपा अमेरिकाना। पाइपा अमेरिकाना में जनन काल में इसकी पीठ की त्वचा जो होती है वो मोटी हो जाती है, वेस्कुलर हो जाती है, सॉफ्ट और जिलेटिनस में होकर एक तरह से पाउच का निर्माण करती है, एक तरह से क्यूटेनियस पाउच का निर्माण कर लेती है। और इसमें जो मेल होता है, मेल द्वारा जो एग्स हैं उनको मादा की पीठ पर, ये फीमेल है और मेल जो होगा वो एग्स को फीमेल की पीठ पर दबा देगा, जिस पर क्यूटिकल तथा त्वची ग्रंथियों के स्राव से प्रत्येक पीठ के ऊपर एक ढक्कन सा बन जाता है, यानी उसको पे कवरिंग हो जाएगी और अंडों का पूर्ण विकास तथा कायांतरण इसी कैप्सूल या पीठ के अंदर हो जाएगा। तो एक तरह से मेल द्वारा फीमेल के अंदर ये एग्स को, पीठ पर ये एग्स को एक तरह से कैप्सूल के रूप में दबाया जाता है। पाइपा अमेरिकाना। अगला है इन ऑर्गन्स लाइक ब्रूडिंग पाउच। ब्रूडिंग पाउच के समान अंग जो होते हैं अलग अलग मेढक में, उसमें हम उदाहरण देखेंगे वोकल सैक में। वोकल सैक गर्दन के पास होता है और ये जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनके वोकल सैक्स में इनको एग्स को रखा जाता है, जिसमें उदाहरण है राइनोडर्मा डार्विनाई। इनमें वोकल सैक बड़े हो जाते हैं जिससे 2 या अधिक निषेचित अंडों को मुख में लेकर यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। वोकल सैक्स दिख रहा है डायग्राम में और यहाँ पे फ्रॉगलेट्स दिख रहे हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या इनकी ज़्यादा नहीं होगी। इन्हीं वोकल सैक के भीतर अंडों का परिवर्धन होता है, जिसके पश्चात पुच्छ रहित शिशु नर मेढक के मुख से बाहर निकलते हैं, माउथ से बाहर निकलेंगे। वोकल सैक शरीर के अंदर से ये परिवर्धित होते हैं और ये राइनोडर्मा डार्विनी में उदाहरण है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं बक्कल केविटी में। अभी हमने देखा वोकल सैक में, दूसरा उदाहरण है बक्कल केविटी में। तो ऐसे फ्रॉग हैं जैसे ट्री फ्रॉग, हाइलोबेटस ब्रेविसेप्स एक उदाहरण है। इसमें मादा मेढक जो होती है वो अपने अंडों को, यहाँ पे फीमेल जो होती है वो अपने अंडों को बक्कल केविटी में सुरक्षित रखती है। इसी प्रकार आर्थोलेप्टिस एक प्रकार से नर मेढक है, वो भी लार्वा को अपनी बक्कल केविटी में सुरक्षित रखता है।
इसी में तीसरा उदाहरण देखेंगे स्टोमक में, यानी कि आमाशय में सुरक्षित रखना। और इसमें है रियोबट्रेकस साइलस, जिसमें फीमेल जो होती है वो अपने अंडों को आमाशय में सुरक्षित रखती है और जिसमें टेटपोड लार्वा मेटामॉर्फोसिस के पश्चात मुख से बाहर आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से अलग अलग मेढक में अलग अलग प्रकार से पेरेंटल केयर की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बनाते हैं अलग अलग। उसके अलावा डायरेक्ट केयरिंग हो रही है, ब्रूड पाउच हैं, या फिर उनमें अलग अलग तरीके हैं पेरेंटल केयर करने के। थैंक यू।